दोस्तों नमस्कार। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सारे प्रमुख राजनीतिक दलों में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। अभी तक केवल करल सीट पर नॉमिनेशन फाइल किया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां खुद गए थे नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए। वेस्टर्न यूपी की 4 जो प्रमुख सीटें हैं, मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी और खैर अलीगढ़ में पड़ती है, इन चारों सीटों पर अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है। और नॉमिनेशन तो दूर की बात है, अभी कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर नहीं हुए सभी दलों के, और जहां कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए हैं वहां सिंबल भी नहीं दिए गए अभी। सबसे महत्वपूर्ण सीट, सबसे हॉट सीट मीरापुर है, जहां अभी टिकट होल्ड पर है आरएलडी का। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे की पत्नी सुंबुल राणा को टिकट दिया है, लेकिन अभी तक सिंबल नहीं दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। क्या चल रहा है इस समय? हम मीरापुर पे अगर बात करें, डॉक्टर साहब क्या सीन है मीरापुर का? मीरापुर में चूँकि 25 अक्टूबर लास्ट तिथि है नामांकन करने की, और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि मीरापुर विधानसभा को लेके यूँ तो 67 लोगों ने अभी तक नामांकन फॉर्म लिए हैं। तो ऐसा लगता है कि 67 लोग अगर नामांकन भरेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी जी। इसका मतलब इससे अंदाजा लग रहा है कि मीरापुर चुनाव को लेके कितनी सरगर्मी तेज है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों का मामला है, तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी अगर हम रालोद की बात करें तो रालोद की ओर से अभी तक कोई नामांकन फॉर्म नहीं लिया गया। अगर सपा की बात करें तो सपा की ओर से भी अभी कोई नामांकन फॉर्म नहीं लिया गया है। अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो वहाँ से भी अभी इसलिए लिया गया क्योंकि अभी किसको सिंबल नहीं मिला। अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने भी अभी किसको सिंबल नहीं दिया है। आज चर्चा दिन में ये हुई थी कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं शाहनजर, वो संभवतः आज 2 बजे के बाद नामांकन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिंबल क्लियर नहीं हुआ। अब ये लग रहा है कि अभी इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर अभी तक 2 दिन शेष है, अगर सिंबल नहीं मिला तो हमें लगता है कि कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, अगर हम आज़ाद समाज पार्टी को छोड़ दें तो और जो तीनों हैं बसपा, सपा और आरएलडी, क्योंकि आरएलडी ने अभी कोई टिकट घोषित नहीं किया, उन दोनों ने टिकट घोषित कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अभी टिकट ये भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो सकता है कि जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है उनका कहीं वो टिकट कैंसिल ना कर दें। बड़ी बात यह है, इस समय बड़ा ये चर्चा का केंद्र है मुजफ्फरनगर में। नहीं, हम मेन फोकस हमारा ये है आज, क्योंकि आज हर आदमी ये जानना चाहता है कि आरएलडी में क्या हुआ, किसका टिकट होने जा रहा है, कौन दौड़ में है। और दूसरी बात ये कि क्या कादिर राणा सिंबल बचा पाएंगे, उनको सिंबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम बाकी पार्टियों पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेन 2 पार्टियां यही हैं जिनके बीच में ये चुनाव होने जा रहा है अभी तक जो दिख रहा है। तो आरएलडी में कौन कौन लोग ऐसे हैं अभी तक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि जो दौड़ में है, क्या इक्वेशन बन रहे हैं वहाँ पे? रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने 6 लोगों को अपने मंत्रालय में बुलाया। वहां पहुंचने वालों में रामनिवास पाल और रालोद के नेता अजीत राठी, रालोद नेता प्रभात तोमर गुड्डू, रालोद नेता संदीप मलिक, तो क्या आप जिलाध्यक्ष भी हैं रालोद के, और संजय राठी, इन तमाम लोगों को बुलाया। 6 लोग थे और बुला करके इनसे बातचीत की। अब ये माना जा रहा है कि इन 6 लोगों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी होगा जो मीरापुर से नामांकन करेगा और चुनाव लड़ेगा। हालांकि इन प्रत्याशियों में एक बात ही कही गई, उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी मीरापुर से बनाया जाए वो भारी ना हो। जयंत चौधरी ने कहा कि जो कमेटी का निर्णय होगा तमाम लोगों को उसे स्वीकार करना होगा। मुझे ये लग रहा है डॉक्टर साहब कि आरएलडी, चूँकि जब से सुंबुल का टिकट हुआ है, उसका प्रत्याशी बनाया गया है, तब से अभी तक भी ये स्थिति है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी पलड़ा आरएलडी का भारी है मुजफ्फरनगर में। आरएलडी का पलड़ा इसलिए भारी है, अगर हम तीनों प्रत्याशी की ये बात तो करें, बाद की बात है, ये इक्वेशंस तो हम बाद में देखेंगे जब प्रत्याशी आ जाएंगे सामने, क्योंकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसका पलड़ा भारी है। ये तो प्रत्याशी आने के बाद, कास्ट इक्वेशन तय होने के बाद सामने आएगा। अभी तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि कौन कौन लोग हैं जो दावेदार हैं टिकट के, किस किस के बीच घमासान चल रहा है, कौन? डॉक्टर साहब, आरएलडी की ओर से जो प्रमुख दावेदार है, मैं आपको नाम गिना दूं जो नाम है, क्योंकि अभी जो बीजेपी की ओर से एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया था कि प्रत्याशी भाजपा का हो और सिंबल आरएलडी का हो, उसमें मिक्स जो नाम आए थे। हालांकि अभी उसमें कोई तय नहीं हुआ, लेकिन इस बात को लेकर जो रालोद खेमे में जरूर घमासान हुआ।
और उन्होंने जयंत चौधरी के सामने ये रखा भी कि ये सिंबल ये जो सीट है ये अगर रालोद को मिली आरएलडी को तो फिर प्रत्याशी आरएलडी का होगा। हालांकि इस पर अभी घमासान चल रहा है, कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है तो मैं बता दूं कि यहाँ अभी तक चूँकि अजीत राठी यहाँ जिलाध्यक्ष में रहे हैं और दावेदारी में पहले से थे। यहाँ अजीत राठी का बड़ा नाम है, मिथिलेश पाल भी उसी दावेदारी तो बीजेपी में है। हाँ, मिथिलेश पाल की दावेदारी है। मैं दोनों मिक्स की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि प्रशांत चौधरी 2022 में दो बातें हैं। एक तो ये फॉर्मूला कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा और सिंबल आरएलडी का, क्या ये फॉर्मूला अभी भी जीवित है? इसमें दम है? अभी जीवित है। अच्छा, अभी जीवित इसलिए है क्योंकि ये माना गया है, ये कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया था पहले कि जब दोनों दलों में, चूँकि 2022 से अगर 22 तक की बात करें तो दोनों दलों के लोगों में कहीं ना कहीं टकराहट थी, कड़वाहट थी आपस में। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लोग इसलिए संघर्ष करेंगे क्योंकि बीजेपी का वो प्रत्याशी है, और आरएलडी के लोग इसलिए काम करेंगे क्योंकि सिंबल आरएलडी का है। मीरापुर में चूँकि 25 अक्टूबर लास्ट तिथि है नामांकन करने की, और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि मीरापुर विधानसभा को लेकर यूँ तो 67 लोगों ने अभी तक नामांकन फॉर्म लिए हैं। तो ऐसा लगता है कि 67 लोग अगर नामांकन भरेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी जी। इसका मतलब इससे अंदाजा लग रहा है कि मीरापुर चुनाव को लेकर कितनी सरगर्मी तेज है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टियों का मामला है तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी अगर हम रालोद की बात करें तो रालोद की ओर से अभी तक कोई नामांकन फॉर्म नहीं लिया गया। अगर सपा की बात करें तो सपा की ओर से भी अभी कोई नामांकन फॉर्म नहीं लिया गया है। अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो वहाँ से भी अभी इसलिए लिया गया क्योंकि अभी किसको सिंबल नहीं मिला। अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने भी अभी किसको सिंबल नहीं दिया है। आज चर्चा दिन में ये हुई थी कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं शाहनजर, वो संभवतः आज 2 बजे के बाद नामांकन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिंबल क्लियर नहीं हुआ। अब ये लग रहा है कि अभी इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर अभी तक 2 दिन शेष है, अगर सिंबल नहीं मिला तो हमें लगता है कि कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, अगर हम आज़ाद समाज पार्टी को छोड़ दें तो और जो तीनों हैं बसपा, सपा और आरएलडी, क्योंकि आरएलडी ने अभी कोई टिकट घोषित नहीं किया, उन दोनों ने टिकट घोषित कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अभी टिकट ये भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो सकता है कि जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है उनका कहीं वो टिकट कैंसिल ना कर दें। बड़ी बात यह है, इस समय बड़ा ये चर्चा का केंद्र है मुजफ्फरनगर में। नहीं, हम मेन फोकस हमारा ये है आज, क्योंकि आज हर आदमी ये जानना चाहता है कि आरएलडी में क्या हुआ, किसका टिकट होने जा रहा है, कौन दौड़ में है। और दूसरी बात ये कि क्या कादिर राणा सिंबल बचा पाएंगे, उनको सिंबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम बाकी पार्टियों पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेन 2 पार्टियां यही हैं जिनके बीच में ये चुनाव होने जा रहा है अभी तक जो दिख रहा है। तो आरएलडी में कौन कौन लोग ऐसे हैं अभी तक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि जो दौड़ में हैं, क्या इक्वेशन बन रहे हैं वहाँ पे? मुझे ये लग रहा है डॉक्टर साहब कि आरएलडी चूँकि जब से संबुल का टिकट हुआ है, उसका प्रत्याशी बनाया गया है, तब से अभी तक भी ये स्थिति है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी पलड़ा आरएलडी का भारी है मुजफ्फरनगर में। आरएलडी का पलड़ा इसलिए भारी है, अगर हम तीनों प्रत्याशी की बात करें, बाद की बात है, ये इक्वेशंस तो हम बाद में देखेंगे जब प्रत्याशी आ जाएंगे सामने, क्योंकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसका पलड़ा भारी है। ये तो प्रत्याशी आने के बाद, कास्ट इक्वेशन तय होने के बाद सामने आएगा। अभी तो हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि कौन कौन लोग हैं जो दावेदार हैं टिकट के, किस किस के बीच घमासान चल रहा है, कौन सब आरएलडी की ओर से जो प्रमुख दावेदार है। मैं आपको नाम गिना दूं जो नाम है, क्योंकि अभी जो बीजेपी की ओर से एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया था कि प्रत्याशी भाजपा का हो और सिंबल आरएलडी का हो, उसमें मिक्स जो नाम आए थे। हालांकि अभी उसमें कोई तय नहीं हुआ, लेकिन इस बात को लेकर जो रालोद खेमे में जरूर घमासान हुआ, और उन्होंने जयंत चौधरी के सामने ये रखा भी कि ये सिंबल ये जो सीट है ये अगर रालोद को मिली आरएलडी को तो फिर प्रत्याशी आरएलडी का होगा। हालांकि इस पर अभी घमासान चल रहा है, कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है तो मैं बता दूं कि यहाँ अभी तक क्योंकि अजीत राठी यहाँ जिलाध्यक्ष में रहे हैं और दावेदारी में पहले से थे। यहाँ अजीत राठी का बड़ा नाम है, मिथिलेश पाल भी उसी दावेदारी में बीजेपी में है। हाँ, मिथिलेश पाल की दावेदारी है। मैं दोनों मिक्स की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि प्रशांत चौधरी 2022 में दो बातें हैं। एक तो ये फॉर्मूला कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा और सिंबल आरएलडी का,
क्या ये फॉर्मूला अभी भी जीवित है, इसमें दम है? अभी जीवित है अभी। अच्छा, अभी जीवित इसलिए है क्योंकि ये माना गया है, ये कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया था पहले कि जब दोनों दलों में, चूँकि 2022 से अगर 22 तक की बात करें तो दोनों दलों के लोगों में कहीं ना कहीं टकराहट थी, कड़वाहट थी आपस में। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लोग इसलिए संघर्ष करेंगे क्योंकि बीजेपी का वो प्रत्याशी है, और आरएलडी के लोग इसलिए काम करेंगे क्योंकि सिंबल आरएलडी का